हेलो एवरीवन। सो फाइनली सीबीएसई ने कल 5 मई 2020 5 मई 2020 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है cbseacademic.nic.in पर स्किल एजुकेशन IT 402 के लिए स्टडी कंटेंट डाल दिया है। हम एक बार फटाफट से क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या कुछ कंटेंट सीबीएसई ने अपलोड किया है। स्किल एजुकेशन पर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बुक्स पर क्लिक करने पर आपको मिलेगा स्किल एजुकेशन बुक्स एंड सपोर्ट मटेरियल। यहाँ पर सेशन 2021 के लिए सेकेंडरी लेवल क्लास 9th एंड 10th सो कॉमन फॉर ऑल स्किल सब्जेक्ट्स, जितने भी ये स्किल के सब्जेक्ट्स हैं 17 स्किल सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कॉमन है 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। सो क्लास 10th के लिए क्या बुक है, यहाँ पर स्टडी मटेरियल क्या है यहाँ पर, और उसके बाद में कुछ नई चीजें भी जोड़ी हैं एंटरप्रेन्योरशिप लेवल को लेकर के, उसके लिए क्लास 10th के लिए अलग से स्टडी मटेरियल यहाँ पर दिया है। 402 हमारा कोड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए क्लास 9th क्लास 10th स्टडी मटेरियल क्लास 10th। सो क्लास 10th पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको पुरानी बुक मिलती है जो आप पहले 1920 में पढ़ रहे थे, लेकिन उसके साइड में एक ऑप्शन है स्टडी मटेरियल क्लास 10th। इस पर क्लिक करने पर आपको एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उस जिप फाइल पर आपको 4 यूनिट यानी कि जो आपकी बेसिक स्पेसिफिक स्किल्स हैं 4 यूनिट जो दिए सीबीएसई ने, वो चारों यूनिट आपको नजर आएंगी। उन चारों यूनिट में क्या क्या है वो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। वर्ड फाइल में ये फाइलें आपको मिलेंगी, इनमें हम देखते हैं इनमें क्या क्या डिटेल करिकुलम दिया हुआ है। ये ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल अभी कंफर्म नहीं है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड है। और इसमें क्या कुछ तैयार हुआ है तो क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट, उसके लिए कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पर बताई गई है। प्रैक्टिकली करने के लिए भी कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पुरानी प्रैक्टिकल्स वीडियो को बनाया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई ने लगता है कि कंटेंट कहां से लिया है, openoffice.org जो wiki.office.org उसका ट्यूटोरियल हेल्प बुक है जहां पर बहुत सारा पीडीएफ में पूरा का पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है। ये कुछ वैसा ही लग रहा है कि वहां से कुछ मैटर जो है बिल्कुल वैसा ही सेम आ रहा है। क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल वहां से कॉपी किया हुआ मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ काफी मटेरियल वहां से पिकअप लग रहा है क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस इस पर बनाई थी तो मैंने भी कंटेंट वहां से स्टडी किया था। तो ये भी कुछ लगभग वैसा ही है। स्टाइल्स को कैसे क्रिएट करना है, आगे बढ़ते हैं तो आपके पास में स्टाइल फॉर्मेटिंग के क्या क्या ऑप्शन है, इंसर्ट एंड यूज इमेजेस, कैसे आप इमेजेस वगैरह यूज करने वाले हैं, उनके साथ में आप किस तरीके से बॉर्डर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हुआ आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के। और इसमें एक्सरसाइज भी दी है जिसको अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट में कवर करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चंस दे दिया है कि व्हाट आर स्टाइल्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल्स। तो लर्निंग आउटकम भी दिए हैं और एक्सरसाइज भी दिए हैं। डिटेल में हम इसके लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे कि किस तरीके से हम ओपन ऑफिस पर काम कर सकते हैं। अगली यूनिट को देखते हैं। हमारे पास में जो सेकंड यूनिट है वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसमें 4 सेशन है। एनालाइज डेटा यूजिंग सिनारियो, लिंक डेटा, शेयर एंड रिव्यू और क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये तो ओपन ऑफिस का ऑप्शन है, लेकिन आगे चल के क्या किया है सीबीएसई ने, कुछ कंफ्यूजन सा लगा कि ये भी अपना ओपन ऑफिस के लिए कंटेंट है सारा। किस तरीके से गोल सीक ऑप्शन है हमारे पास में, सिनारियो कैसे कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं हम कि आपको ये प्रैक्टिकल कैसे करना है, किस तरीके से आप रिजल्ट अज्यूम कर सकते हैं। ये है लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट। अब आप देखिए ये जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ये प्लस बटन का दिया है, होम पे गए, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट शीट पर गए, तो ये स्क्रीनशॉट आपको है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का और वो भी लेटेस्ट वर्जन का, या 19 है या 16 है, ये एक बार हमें देखना पड़ेगा। ये भी ऑप्शन है जिसे रीनेमिंग वर्कशीट है, तो ये भी आपका कैल्क के ऊपर नहीं है, ये एक्सेल के ऊपर है। तो ये कुछ ड्राफ्ट करके जो उन्होंने रेडी किया है कॉन्सेप्ट, तो कुछ मिक्सिंग की है, जबकि अब इन्होंने करिकुलम में जो बताया है वो ओपन ऑफिस बोला है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल में कुछ हिस्सा कैल्क का डाला है, कुछ हिस्सा यहाँ पर उन्होंने स्प्रेडशीट एक्सेल का डाल दिया है। तो हम दोनों तरीके से सीखेंगे। सीबीएसई जिस तरीके से चाहती है हमें सिखाना वैसे सीखने की कोशिश करेंगे। रेफरेंस कैसे करना है शीट्स को, यहाँ पर ये स्टेप भी उन्होंने बताए हैं। हाइपरलिंकिंग के लिए भी यहाँ पर आपको एक्सेल पर कैसे काम होगा, वर्कशीट का डेटा शेयर करना है। तो ये ऑफिस 10 की वीडियो, ऑफिस 7 का जो आपका एक्सेल है उसका भी लिंक यहाँ पर लगा दिया गया है जो आपकी पुरानी बुक में ऑलरेडी गिवन है। ये क्वेश्चन आंसर भी वहीं से पिकअप है। तो ये एक स्टडी मटेरियल है, कंप्लीट नहीं है। और क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट, तो उसके लिए भी देखिए यहाँ पर कहीं से स्क्रीनशॉट लेके लगाया है सीबीएसई ने स्टडी मटेरियल में, जिसमें एक्सेल पर काम करके दिखाया गया है। तो हम एक्सेल पर भी मैक्रोज को सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, और अभी कैल्क पर भी हमने सारा काम किया हुआ है। चलिए अगली यूनिट को देखते हैं, तब तक इसमें क्या चीज दी हुई है। यूनिट 3 जो हमारी आरडीबीएमएस की है, जिसमें आपका अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, सीक्वल का जो विजार्ड्स है, ऑपरेशंस कैसे टेबल पर कर सकते हैं, फॉर्म है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट की डेफिनेशंस यहाँ पर आ गई है। जल्दी से हम इसको नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये पुरानी बुक का कुछ कॉन्सेप्ट कॉपी लग रहा है जो हमारे पास 1920 में बुक थी, जिसमें आपको प्राइमरी कीज, ये सारी कीज की डेफिनेशंस आ गई। टेबल आप कैसे बना सकते हैं विजार्ड के थ्रू, ये कुछ ऑप्शंस आ गए।
ये भी पुरानी वीडियो जो बुक है हमारी 1920 की, उससे कुछ कंटेंट कॉपी लग रहा है। ये ओपन ऑफिस का वीडियो यहाँ पर आ गया कि ओपन ऑफिस 3 अभी, हालांकि लेटेस्ट में अगर आप ओपन ऑफिस डाउनलोड करेंगे तो ओपन ऑफिस 4 डाउनलोड होगा, लेकिन ओपन ऑफिस पर ये प्रैक्टिकल आ गया कि किस तरीके से आप अपने रिपोर्ट, फॉर्म, ये सब चीजें जनरेट कर सकते हैं। आगे एसक्यूएल की, आपकी डीडीएल की कुछ कमांड्स आ गई हैं और उन कमांड्स पर प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है। टेबल पर आप बेस एप्लीकेशन पर कैसे काम करेंगे, रेफरल, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखने वाले हैं। 1 to 1, 1 to many और many to 1, many to many, ये क्वेरी का जो मैनेजमेंट है, किस तरीके से रिलेशनशिप मैनेज हो रही है, ये भी यहाँ पर बेस को, यानी कि ओपन ऑफिस जो बेस एप्लीकेशन है डाटाबेस के लिए, यहाँ पर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट की बात नहीं की, एमएस एक्सेस की बात नहीं की, ओपन ऑफिस बेस की बात की है और उससे ये सारा का सारा प्रैक्टिकल पोर्शन इन्होंने जनरेट किया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी हम देख रहे हैं तीनों जो हमने यूनिट देखी हैं उसमें ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस कैल्क, और उसमें कैल्क में थोड़ा सा एक्सेल का भी उसमें लुक हमें देखने को मिला है। साथ ही देखते हैं यूनिट 4 में क्या है, वेब एप्लीकेशंस में। तो इसमें हमारे पास में 11 सेशंस हैं, वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी फीचर। मुझे लग रहा है कि ये भी कोई पुरानी बुक से कॉन्सेप्ट तो नहीं है, तो बिल्कुल वही वैसा ही है। यहाँ पर भी आपका एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, ये बिल्कुल वही पुरानी फीचर्स हैं कि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी हम वीडियोस बना चुके हैं, हमारे चैनल पर आपको ये सारा का सारा डीपली कंटेंट मिल जाएगा। और इवन ये जो आपको सीरियल कीज है, इनका प्रैक्टिकल यूज भी अगर आपको देखना है तो उसके लिए भी हम इस वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक हम आपको लगाकर दे देंगे, तो वहां से भी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है वेब एप्लीकेशन के अंदर और सिक्योरिटी के अंदर क्या चीजें जोड़ी हैं। तो ये याहू मैसेंजर आ गया, गूगल टॉक पर बात की है तो उसमें एडिटिंग कर दिया इन्होंने, लग रहा है, क्योंकि इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर आप क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो गूगल टॉक के साथ में कनेक्टिविटी आप कैसे करेंगे, ब्लॉग पर कैसे काम होगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, ये भी कुछ पुरानी बुक से मैटर रिलेट करता है। इंटरनेट सिक्योरिटी, आगे लग रहा है टाइम टू टाइम सीबीएसई इसमें अपडेट करेंगी। मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी, ये एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ा है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी वर्क प्लेस पर काम करते हैं तो वहां पर क्या क्या सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो ये टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट किस तरीके के हो सकते हैं, ऐसी लोकेशंस पर आप एक्सीडेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, तो ये भी चीजें यहाँ पर ध्यान दी है सीबीएसई ने इस बार इस यूनिट के साथ में, ये चीजें जोड़ दी है वेब एप्लीकेशन के साथ में। तो इन चारों यूनिट के बाद में आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स तो बिल्कुल वैसा ही रखा हुआ है, उसके लिए कोई लिंक उन्होंने अपडेट किया नहीं है। तो क्लास 10th के लिए आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से स्टडी मटेरियल को, तो ये पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी अलग से आप क्लास 10th का स्टडी मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये आपका काम आसान कर देगा। अब आपको स्टडी करने के लिए स्टडी मटेरियल मिल गया है, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और अगर सीबीएसई इसमें कोई अपडेट नहीं करती तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप इसी स्टडी मटेरियल को फॉलो करिए, क्योंकि अगर सीबीएसई कोई भी क्वेश्चन पेपर रेडी करती है तो वो अपने दिए हुए कंटेंट से ही रेडी करती है। 1920 में भी हमने देखा कि उसने अपनी जो बुक दी थी उसी बुक से ही कुछ क्वेश्चंस को पिकअप किया, भले ही बहुत डीप लेवल पे जाकर के अगर बुक के देखें हम तो अंदर से भी उन्होंने क्वेश्चंस को उठाए थे। तो इस बार भी अगर सीबीएसई ने इस स्टडी मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं किए जो अभी प्रोवाइड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर, तो हमें इसको ही फॉलो करना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ही समझना चाहिए। तो आपका जो ये चैनल है सीबीएसई इन्फोटेक, इस पर हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही जो सीबीएसई अपना कंटेंट प्रोवाइड कराती है उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, प्रैक्टिकल्स वीडियोस बनाते हैं और आपके लिए हम जितना हो सकता है उतना कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका स्टडी मटेरियल है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को लेकर के क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पर आपके पास में ये पांचों यूनिट है, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, बेसिक आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स। उसके बारे में भी पूरा अंदर डीप में जाकर के एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और यूनिट वाइज भी आप यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं कि जैसे कम्युनिकेशन क्या है, तो इस पर ऑलरेडी हमने कंटेंट क्रिएट किया हुआ और लगेगा कुछ नया बनाना है तो हम उसके लिए नया भी बनाएंगे आपके लिए। तो तब तक आप इस स्टडी मटेरियल को गो थ्रू कर लीजिए और आप इससे फैमिलराइज हो जाइए। इसके लिए काफी कुछ कंटेंट आपको अपने चैनल पर यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।